ये है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने दो चैप्टर देखा था, बातचीत को देखा था और क्या कहते हैं हम लोग, क्या एक सूरदास के पद को देखा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के, है ना। तो जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भूषण के द्वारा रचित कवित। भूषण के द्वारा क्या देखेंगे? रचित कवित। उससे पहले देखते हैं हर रोज के भांति हम लोग भूषण के द्वारा रचित कवित का कवि इंट्रोडक्शन यानी कि कवि के बारे में क्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कवित, और कवित यहाँ दो व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। आइए हम लोग पढ़ने के दौरान ही जानेंगे कि वो कौन से दो व्यक्ति है जिनके बारे में भूषण जी के द्वारा लिखा गया है और ये कविता लिखने की शैली कवित रूपों में लिखा गया है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं हर रोज के भांति क्या सूरदास जी का भूषण जी का जन्म कब हुआ था। तो भूषण जी का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। वहीं इनका निधन कब हुआ था? 1715। निधन कब हुआ था? 1715 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। जन्मस्थान की बात करें, किसका बात करें? जन्मस्थान की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सी बात, इनका जन्म स्थान जो है वो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इसका क्या होता है? जन्म होता है। तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है? कवि भूषण जी का जन्म देखने को मिलता है। वही बात करें इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम क्या देखने को मिलता है? रत्नाकर त्रिपाठी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पिता का नाम क्या है? तो रत्नाकर त्रिपाठी। एवं वही बात के उपनाम, यानी उपनाम का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति का मूल नाम होता है, एक व्यक्ति का ऐसे जो नाम रखा जाता है वही नाम को क्या कहा जाता है? उपनाम। यहाँ जो आप भूषण जी को देख रहे हैं ये भूषण कवि का उपनाम है। उसका मूल नाम क्या था ये व्यक्ति विस्मृत हो गया, क्योंकि उसका उपनाम इतना फेमस हुआ क्या व्यक्ति उसका मूल नाम को क्या हो गया? भूल जाता है। क्योंकि उसका क्या कहते हैं जो मूल नाम था वो नाम व्यक्ति भूल जाता। कारण क्या है? जो उसका दूसरा उपनाम था वो क्या हो जाता है? काफ़ी उसका फेमस हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग जो भूषण जी है इसका मूल नाम को हम लोग भूल जाते हैं। ये नाम जो दिया गया था, भूषण जो दिया गया था, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चित्रकूट का एक राजा था। चित्रकूट का क्या था? चित्रकूट सोलंकी का राजा। कहाँ का राजा था? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। याद रखिएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। चित्रकूट के कौन से राजा थे? सोलंकी के। चित्रकूट के सोलंकी राजा, क्या नाम था इसका? रुद्रशाह। क्या नाम था? रुद्रशाह। वही इनको किसका उपाधि दिया था? कवि भूषण को उपाधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राजा ने भूषण को कवि भूषण को उपाधि दिया था। याद रहे क्या आपको कौन दिया था? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने कवि भूषण का उपाधि दिया था। किनको? भूषण को क्या कहते हैं? कवि भूषण का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा रुद्रशाह के द्वारा। कहाँ का राजा था? चित्रकूट का। कहाँ का राजा था? चित्रकूट का। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ, आपको यही बात बताया क्या भूषण नाम इसका इतना प्रसिद्ध हुआ क्या व्यक्ति इसका मूल नाम क्या हो गया? विस्मृत हो गया। इसका मूल नाम क्या हो गया? विस्मृत हो गया। यानी कि व्यक्ति इसका मूल नाम को क्या कर जाता है? भूल जाता है। ध्यान से देखिए 4 पॉइंट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका मूल नाम और उपनाम जो कि किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है किनके द्वारा? चित्रकूट के सोलंकी राजा किसके द्वारा? रुद्रशाह के द्वारा। प्रमुख आश्रयदाता यानी इसको रखने वाला कौन था? तो रखने वाला याद कीजिएगा, प्रमुख आश्रयदाता यानी इनको रखने वाला कौन कौन था? आश्रय देने वाला आपका कौन कौन था? सिंपल से याद रखिएगा, एक इनको रखे थे छत्रपति शिवाजी। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो छत्रपति शिवाजी अवश्य जानते होंगे, ठीक है। बहुत बड़े, काफ़ी बड़े योद्धा हुए, इनको रखने वाले छत्रपति शिवाजी थे। शिवाजी के पुत्र साहू जी कौन थे? शिवाजी के पुत्र साहू जी। यहाँ से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है। शिवाजी के पुत्र साहू जी। शिवाजी के पुत्र कौन हो गए? साहू जी। और यहाँ से भी सवाल बना है शिवाजी के पुत्र कौन थे? तो साहू जी। एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। पन्ना का बुंदेला एक जगह है, पन्ना का बुंदेला का राजा, पन्ना का बुंदेला का राजा जिसका नाम क्या है? राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल। और आपको हम बताते चले कि यहाँ पर दो ही व्यक्ति पर यहाँ पर कविता आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। एक छत्रपति शिवाजी पर लिखा गया, एक राजा छत्रसाल पे लिखा गया। याद रहे इसको रखने वाले कौन कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी थे और शिवाजी के पुत्र, याद रखिएगा शिवाजी के पुत्र के नाम क्या थे? शाहजी पन्ना, साहू जी पन्ना। एवं बुंदेला का राजा कौन था? राजा छत्रसाल। बुंदेला का राजा कौन था? राजा छत्रसाल। याद रहना चाहिए, बुंदेला का राजा कौन था? राजा छत्रसाल। और छत्रपति शिवाजी का बेटे का नाम क्या था? साहू जी। और ये तीनों व्यक्ति किसको आश्रय दिया था? तो आपके भूषण जी को। किसको आश्रय दिया था? भूषण जी के। अब देखिए ध्यान से, अगर विशेष की बात करें तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। याद रहे क्या रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आपके भूषण भी जो देखने को मिलेगा। भूषण आपके किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के
के कवि हैं? याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड में पूछा गया कि भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इनके दो भाई हमें देखने को मिलता, एक का नाम है चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा का नाम क्या है? मतीराम भूषण। एक का नाम क्या है? चिंतामणि त्रिपाठी। याद रखिएगा, इनके भाई का नाम क्या है? एक का नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। क्या नाम है? चिंतामणि त्रिपाठी। और एक का नाम क्या है? मतीराम भूषण। एक का नाम क्या है? मतीराम भूषण। ये दोनों भाई किनका हो गया? आपका भूषण जी का। किनका हो गया? भूषण जी का। ये दोनों भाई याद रहे कि भूषण जी किस काल के कवि? रीति काल के। इनके दो भाई चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। चिंतामणि त्रिपाठी और क्या हो जाता है? मतीराम भूषण। कीर्ति की बात करें, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है? शिवराज भूषण। क्या लिखा जाता है? शिवराज भूषण। कीर्ति से इसका सवाल कई बार बना है, ज़्यादा कीर्तियाँ नहीं है, इसमें 3 ही कीर्तियाँ आपको दिया गया, आप तीनों याद कर लीजिएगा। ऐसे कीर्तियाँ हम याद करने बोलते नहीं है, जब ज़्यादा रहता है आप याद मत करो, कम है तो आप याद कर लो, ठीक है। एक इनके द्वारा लिखा गया था शिवराज भूषण। क्या लिखा गया था? शिवराज भूषण। किस क्या लिखा गया था? शिवराज भूषण। किसके बारे में लिखा गया था? शिवराज भूषण जो लिखा गया था, ये आपका 384 छंदों में 105 अलंकार निरूपित छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाला मुक्तक संग्रह। याद रहे क्या शिवराज भूषण में किसके बारे में लिखा गया है? शिवाजी के बारे में। किसके बारे में लिखा गया? शिवाजी। और सिंपल सी बात है, इसे आश्रय देने वाला कौन था? शिवाजी। तो ये किसके बारे में लिखेगा? शिवाजी के बारे में लिखेगा। एक और लिखता है शिवा बावनी। क्या लिखता है? शिवा बावनी। और शिवा बावनी भी किसके बारे में लिखा गया है? ये भी आपका किसके द्वारा लिखा गया है? छत्रपति शिवाजी के द्वारा। अब इसमें इतना रखते हैं बावनी, बावनी का अर्थ हुआ 52, इसमें 52 मुक्तक देखने को मिलता है। कितना मुक्तक देखने को मिलता है? 52 मुक्तक देखने को मिलता है। इसका और एक कीर्ति है छत्रसाल दशक। क्या नाम है? छत्रसाल। अब नाम से क्लियर हो जाता है छत्रसाल, तो किसके बारे में लिखेगा? छत्रसाल जी के बारे में, क्योंकि इनके रखने वाला कौन था? दो ही व्यक्ति था, एक छत्रपति शिवाजी था और शिवाजी के पुत्र साहू जी, और पन्ना के बुंदेले कौन थे? राजा छत्रसाल थे। और छत्रसाल दशक भी लिखा गया था। और इसमें कितने थे मुक्तक? कितने छंद देखने को मिलते हैं? तो सिंपल सी बात हमें कितना देखने को मिलता है? 10 छंद देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 10 छंद। और इसके अलावा 3 कीर्तियां और है जो अपर्याप्त है, यानी कि मिला नहीं है, ठीक है। 3 कीर्तियां और है जो क्या है? अपर्याप्त है, जो कि हमें मिला नहीं है, लेकिन इसके लेखनी में क्या मिलता है? इन सभी का व्याख्या मिलता है। एक का नाम है भूषण हजारा। क्या नाम है? भूषण हजारा। पूछा गया सवाल है भूषण हजारा किसकी कीर्ति? याद रहे आपको, भूषण हजारा किसका कीर्ति है? भूषण जी का है। और नाम से ही क्लियर है, क्या भूषण हजारा देगा तो भूषण जी का ही कीर्ति है। भूषण उल्लास है। और अंततः आपका क्या है? दूषण उल्लास। क्या नाम है? दूषण उल्लास। नाम से ही पूरा क्लियर है कि ये सारा का सारा किसके द्वारा लिखा गया? आपका भूषण के द्वारा लिखा गया। क्या क्या नाम हो गया? भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। भूषण हजारा, दूषण उल्लास, ठीक है। और ये किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। आइए यहाँ पर जो आपके चैप्टर में दिया गया है, 2 व्यक्ति के बारे में लिखें। कितने व्यक्ति के बारे में लिखें? इनके द्वारा 2 व्यक्ति के बारे में लिखें। एक व्यक्ति तो पहला इनका हो जाता है, एक व्यक्ति इनका पहला कौन हो जाता है? क्या छत्रपति शिवाजी। एक व्यक्ति कौन हो जाता है? छत्रपति शिवाजी हो जाता है। और ये छत्रपति शिवाजी कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी इनको आश्रयदाता, इनके कौन थे? आश्रयदाते थे। और दूसरा इनका कौन? दूसरा भी व्यक्ति कौन है? कि पन्ना के बुंदेले राजा, क्या कहते हैं? पन्ना के बुंदेले राजा, पन्ना का बुंदेला राजा छत्रसाल। पन्ना के बुंदेले का राजा कौन था? राजा छत्रसाल। ये भी इनको क्या दिए थे? आश्रय दिए थे। और यही 2 व्यक्ति के बारे में आपके किताब में 2 कविता क्या कहते हैं? कवित के बारे में लिखा गया। 2 प्रिय नायक। एक पहला लिखा गया है छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखें। किसके बारे में लिखें? छत्रपति शिवाजी के बारे में इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पहला किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी के बारे में कवित में बताते हैं। वही दूसरे कवित में किसके बारे में बताते हैं? ये छत्रसाल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? छत्रसाल के बारे में। ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। छत्रसाल का यहाँ पर तलवार का वर्णन करता है। छत्रसाल का किसका वर्णन है? तलवार का वर्णन करता है। वहीं छत्रपति शिवाजी का काफ़ी चीज़ों से तुलना करते हुए, काफ़ी चीज़ों से क्या करते हैं? तुलना करते हुए, उनकी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ये बताया गया है कि जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर, किन सभी चीज़ों, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या कौन सी चीज़ों पर जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों का राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर किसका राज है? आपका क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी। मलेच्छ वंश उस समय के मुस्लिम वंश को कहा जाता था। और यहाँ पर कई प्रकार से तुलना करके आपको दिखाया जाएगा कि छत्रपति शिवाजी का उस समय मुस्लिम पर किस प्रकार से शासक था, उन सभी को तुलना करते हुए यहाँ पर दिखाने जाने का प्रयास करेगा। दूसरे पैराग्राफ में क्या करेगा? छत्रसाल के तलवार। दूसरे पैराग्राफ में किसके बारे में वर्णन किया जाएगा? छत्रसाल के तलवार के बारे में क्या किया जाएगा? वर्णन किया जाएगा। तो आइए हम इसे देखने का प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कवि के द्वारा बताया जाता है। शॉर्ट में पहले हम लोग एक बार आइए इंट्रो देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की घटना को स्टार्टिंग करते हैं।
चलिए आगे घटना हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं किन किन चीज़ों से छत्रपति शिवाजी का तुलना किया जाता है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या किन किन चीज़ों से छत्रपति शिवाजी का तुलना करके बताने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर, बारब ज्यों अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। चलिए इसी से पढ़ के सुना देते हैं आपको। इंद्र जिमी जम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विजराज है, दवा झुंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेज वंश पर शेर शिवराज। आइए हम लोग शॉर्ट में एक बार दो पंक्ति को लेकर समझना प्रयास करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कहता है इंद्र जिमी जंब पर, बारब ज्यों अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमी जंब पर, जिस प्रकार से इंद्र का राज यम पर है, जिस प्रकार से इंद्र जिमी जंब पर, जम का मतलब यम, जिस प्रकार से इंद्र का राज यम पर है, जिस प्रकार से इंद्र का राज किस पर है, यम पर है। बारब ज्यों अम्ब पर, क्या कहता है, बारब ज्यों अम्ब पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, समुद्र की अग्नि का किस पर राज है, पानी पर राज है। ठीक उसी प्रकार से रावण का दम, रावण का जो किसका, रावण का जो दम, रावण की ताकत पर किसका राज है आपका, रावण की ताकत पर किसका राज है, राम का। क्या कहता है, इंद्र जिमी जंब पर, ध्यान से देखिए आप क्या कहता है प्रथम लाइन में, इंद्र जिमी जंब पर, यानी इंद्र का जैसे कब्जा किस पर है, यम पर है। जिस प्रकार से समुद्र पर, समुद्र के अग्नि पर किसका किसका कब्जा है, तो आपके किस समुद्र के अग्नि पर पानी का कब्जा है। जिस प्रकार से रावण पर किसका कब्जा है, राम का, रावण पर किसका कब्जा है, राम का। ध्यान से देखिए तुलना कर रहा है, जिस प्रकार से इंद्र पर, इंद्र का यम पर राज है, इंद्र का किस पर राज है, यम पर, इंद्र का राज किस पर है, यम पर राज, इंद्र का राज किस पर है, यम पर है। जिस प्रकार से समुद्र का अग्नि का राज किस पर है, समुद्र के अग्नि पर किसका राज है, पानी का राज है। जिस प्रकार से रावण का किस पे, रावण पर किसका राज है, राम का राज है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर किसका शासन है, आपके छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का। आगे देखिए क्या कहता है, पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विजराज है। कहता क्या है, जिस प्रकार से हवाओं पर किसका राज है, क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हवा का राज बादलों पर, हवा का राज किस पर है, बादलों पर है। अगर आप बादल लगा हुआ होता है, अगर थोड़ा सा भी हवा बहता है तो पूरा बादल क्या हो जाता है, तीतर बीतर हो जाता है और बारिश नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बादलों पर किसका राज होता है, हवाओं का, बादलों पर किसका राज होता है, हवाओं का। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से बादलों पर किसका राज होता है, हवाओं का। और आगे क्या कहता है, पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर। ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव का रति के पति, यहां पर बताया गया क्या, रति के पति कामदेव है, रति के पति कौन है, कामदेव है। उस पर राज किसका है, शिव का, किसका राज है, शिव का। आप याद रखिएगा, रति के पति, रति के पति का नाम क्या है, कामदेव। क्या नाम है, कामदेव। जिस पर किसका राज है, भगवान शिव का। पहले क्या बोला, क्या पौन बड़ी बाह पर, शंभु रति नाह पर, जिस प्रकार से बादलों पर किसका कब्जा है, बादलों पर किसका कब्जा है, हवा का। और जिस प्रकार से रति के पति कामदेव पर किसका कब्जा है, शंभु का, यानी कि शिव का, शंभु का यानी शिव का। जिस प्रकार से परशुराम का सहस्बाहु, सहस्बाहु एक रावण हुआ, बहुत बड़ा रावण हुआ, ठीक है, तो उस पर किसका कब्जा था, परशुराम का। किसका कब्जा था, परशुराम का। आपको पता होगा कि राम भगवान जब धनुष तोड़े थे तो परशुराम आया था। परशुराम कौन था, तो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, भगवान शिव का क्या था, सबसे बड़ा भक्त था परशुराम। कौन था, परशुराम। और परशुराम का कब्जा किस पर था, सहस्रबाहु पर। किस पर कब्जा था, सहस्रबाहु पर। एक बार शॉर्ट में देखते हैं, जिस प्रकार से इंद्र का क्या कहता है, यम का कब्जा, इंद्र का कब्जा किस पर है, यम पर। जिस प्रकार से इंद्र का कब्जा किस पर है, यम पे। जिस प्रकार से समुद्र के अग्नि पर कब्जा पानी का है, जिस प्रकार से राम का कब्जा किस पर है, रावण पे है। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहता है, जिस प्रकार से बादल का कब्जा किस पे, बादलों पर किसका कब्जा है, इसका हवाओं का। जिस प्रकार से रति के पति कामदेव पर किसका कब्जा है, आपका शिव का। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, सहस्रबाहु पर किसका कब्जा है, क्या कहते हैं, परशुराम का। किसका कब्जा है, परशुराम का। ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर किसका कब्जा है, आपके शेषव छत्रपति शिवाजी का। आगे देखिए क्या लिखता है, दावा द्रम दुंड पर, चिता मृग झुंड पर। दावा का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है, दावा का मतलब होता है जंगल में लगने वाला आग। दावा द्रुम दंड का मतलब होता है जंगल के, क्या कहते हैं, जंगल। क्या होता है, जंगल। अगर देखिएगा जंगल में आग लग जाता है तो पूरा जंगल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जंगलों पर किसका कब्जा है, आग का। जंगलों पर किसका कब्जा है, आग का। अगर एक बार जंगल में आग लगे, कितना बड़ा विशाल जंगल हो, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चिता मृग झुंड पर, मृग के झुंड, मृग का मतलब हिरण, हिरण के झुंड पर किसका कब्जा है, चिता का। हिरण के झुंड पर किसका कब्जा है, चिता का। आगे लिखता है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण वितुंड पर क्या, जैसे मृगराज है।
सॉरी भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, चिता के हिरणों के झुंड पर, सॉरी मृग का मतलब होता है हिरण, मृग का मतलब क्या होता है हिरण, और हाथी पर किसका कब्जा है, सिंह का कब्जा है, हाथी पर किसका कब्जा है, सिंह का कब्जा। वितुंड का मतलब होता है हाथी, क्या होता है वितुंड का मतलब हाथी होता है। जिस प्रकार से हाथी पर किसका कब्जा होता है, सिंह का, हाथी पर किसका कब्जा होता है, सिंह का। और जिस प्रकार से चिता का कब्जा किस पर होता है, मृग झुंड पर। याद रहे, चिता का कब्जा किस पर होता है, मृग झुंड यानी कि हिरण के झुंड पर। चिता का कब्जा हिरण के झुंड पर, और सिंह का कब्जा किस पे होगा, हाथी पर। सिंह का कब्जा किस पर होगा, हाथी पर। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जंगलों पर किसका राज होता है, आग का। जिस प्रकार जंगलों में किसका राज होता है, आग का। जिस प्रकार से मृग के राज यानी हिरण पर किसका कब्जा होता है, चिता का। और जिस प्रकार से हाथी पर किसका कब्जा होता है, सिंह का। ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पे किसका राज है, छत्रपति शिवाजी का। आगे देखिए क्या कहता है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर। क्या कहता है, जिस प्रकार से तेज तम कंस पर कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार से अंधेरे पर किसका राज है, प्रकाश का राज है। कितना बड़ा अंधेरा रहे, अगर प्रकाश आ जाए तो वो अंधेरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहता है जिस प्रकार से अंधेरे पर किसका राज है, प्रकाश का राज है। जिस प्रकार से कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार से कंस पर किसका राज है, कृष्ण का। कंस पर किसका राज है, कृष्ण पर। मामा का कंस मामा आप लोग सुने होंगे, उस पर किसका राज है, आपका कृष्ण का। जिस प्रकार से अंधेरे पर राज प्रकाश का है, जिस प्रकार से कंस पर राज किसका है, कृष्ण का है। यो मलेच्छ वंश पर शिवराज है। ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर किसका शासन है, आपके शिवराज का है, यानी छत्रपति शिवाजी का है। उसी को क्या बोला जाता है, शिवराज। तो आइए एक बार देखते हैं किनसे तुलना किया गया है, शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम कहता है जिस प्रकार से यम का कब्जा किस पर है, इंद्र पर। यम का कब्जा किस पर है, इंद्र पर है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा था वो, जिस प्रकार से पानी का कब्जा किस पर है, समुद्र की अग्नि पर। जिस प्रकार से पानी का कब्जा किस पर है, समुद्र की अग्नि पर है। ठीक उसी प्रकार से रावण, क्या कहते हैं, राम का कब्जा किस पर है, रावण पर। राम का कब्जा किस पर है, रावण पर। यहां पर तुलना करते दिखाया, जिस प्रकार से ये सभी चीजें खत्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार से शेर शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी मुस्लिम वर्ग पर अपना क्या करते हैं, शासन करते हैं। फिर क्या लिखता है, पौन बड़ी बाह पर शंभुरति नाह पर। पौन बड़ी बाह पर शंभुरति नाह पर, यानी कि जिस प्रकार से पौन बड़ी बाह का अर्थ क्या था, पौन बाड़ी बाह क्या था, पौन बड़ी बाह का अर्थ क्या था, जिस प्रकार से बादलों पर किसका राज है, हवा का। बादलों पर किसका राज है, हवा का राज है। और जिस प्रकार से रति के पति कामदेव, रति के पति कामदेव, क्या नाम था, रति के पति कामदेव, इस पर किसका कब्जा था, शंभू का, यानी भगवान शिव का, भगवान शिव का। आगे लिखता है, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विजराज है। जिस प्रकार से सहस बाहु, जिस प्रकार से सहस बाहु पर किसका कब्जा आपको देखने को मिलता है, राम द्विजराज है, यानी कि परशुराम का। किसका देखने को मिलता है, परशुराम का कब्जा देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सहस बाहु पर किसका कब्जा देखने को मिलता है, परशुराम का। किस पर, सॉरी, बादलों पर हवा का, रति के पति शंभू पर, और रति के पति पर शंभू का, और सहस बाहु पर किसका, परशुराम का। ठीक उसी प्रकार से आगे दावा दंड पर, जिस प्रकार से जंगलों पर, क्या कहते हैं, जंगलों पर किसका कब्जा है, जंगलों पर किसका कब्जा है, आग का। जंगलों पर किसका कब्जा है, आग का कब्जा है। आगे फिर लिखता है कि चिता के मृग झुंड पर। चिता का किस पर कब्जा है, मृग के झुंड पर, यानी कि मृग के झुंड का मतलब हिरण के झुंड पर किसका कब्जा है, आपका चिता मृग झुंड पर। चिता का कब्जा है, किस पर कब्जा है, चिता का। और मृग का मतलब क्या होता है, हिरण। और सिंह का कब्जा आपका किस पे है, हाथी पर किसका कब्जा है, सिंह का। हाथी पर किसका कब्जा है, सिंह का कब्जा है। आगे देखिए क्या लिखता है, भूषण जैसे मृगराज है। तेज अंधेरा पर किसका कब्जा है, प्रकाश का। अंधेरे पर कौन राज करता है, तो प्रकाश। कौन करता है राज, प्रकाश करता है। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, कंस पर कौन राज करता है, कंस पर कौन राज करता है, आपका कंस पर कौन राज करता है, कृष्ण। कौन करता है, कृष्ण का। और ठीक इसी प्रकार से मलेच्छ वंश, यानी कि मलेच्छ का अर्थ होता है मुस्लिम वंश पे किसका राज है, छत्रपति शिवाजी का। अब ध्यान से देखिए, इतना ही बात को लिखा गया। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्व में से क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी का बखान का वर्णन भूषण जी के द्वारा किया गया है, जिसमें कई चीजों से तुलना करते हुए ये बताया गया है कि किस प्रकार से क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी का कब्जा मलेच्छ वंश पर था। किस वंश पे था, मलेच्छ वंश। आप लिखेंगे जिस प्रकार से यम का कब्जा इंद्र पर, पानी का कब्जा समुद्र की अग्नि पर, राम का राज रावण पर, बादलों पर राज हवा का, रति के पति पर राज शंभू का, सहस बाहु पर राज परशुराम का, जंगलों पर आज आग का, और हिरण मृग के यानी हिरण पर राज किसका, चिता का, हाथी का राज सिंह पर, और अंधेरे पर राज प्रकाश का, कृष्ण का राज कंस पर। और ठीक इतना ही प्रकार से जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर ये चीज़ आने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी का आने पर मलेच्छ वंश को वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आई होप आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे तलवार के बारे में वर्णन देखेंगे। किसके बारे में वर्णन देखेंगे, तलवार। और वो तलवार किसका रहेगा, आपका वो तलवार रहेगा छत्रसाल का। किसका तलवार रहेगा,
जाएगा, छत्रसाल का तलवार हमें देखने को मिलेगा और छत्रसाल के द्वारा तलवार का छत्रसाल के तलवार का अब वर्णन किया जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपका 100% व्याख्या जब पूछेगा उसमें आपका ये काम आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि पूरी तरीके से चर्चा किया गया तलवार के बारे में। किसके तलवार के बारे में चर्चा किया जाएगा, तो ये तलवार किया जाएगा छत्रसाल के तलवार, और काफ़ी भयानक तरीके से छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया जाएगा, जिसमें छत्रसाल की तलवार को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं छत्रसाल का तलवार कैसा, एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको हम वर्णन पढ़ाते हैं। निक्सर मयान ते मुखे प्रलय भानु कैसे, फारे तमतोम से गयंदन की जाल को, लगती लबकी कंठ बैरीन के नागिनी से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभा कटक कटीले केती काटी काटी कलिका सी किली की कलेऊ देती काल को। ठीक है, आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आपको क्या कहते हैं, इसका पूरा जो कविता लिखा गया इससे भाषा में याद नहीं करना है, आपको सिंपल सा हिंदी जो बताते हैं उसे याद करना है। सुनिए ध्यान से। निक्सत मयान ते मुखे, नैसन मयान, मयान का मतलब होता है जिसमें तलवार रखा जाता है। निक्सत, निक्सत का मतलब निकालना, निक्सत का मतलब क्या होता है, निकालना। जब तलवार को मयान से निकाला जाता है, जब तलवार को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। प्रलय भानु कैसी, यानी उसकी रोशनी प्रलय मचा देती है। प्रलय का मतलब होता है काफी जो क्या कहते हैं भयानक दृश्य होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रलय। और जिस प्रकार से जब निक्सत मयान ते मुखे, जब मयान से तलवार निकलता है, किसका तलवार, छत्रसाल का। याद है तलवार किसका निकलता है, छत्रसाल का निकलता है। जब निक्सत, जब मयान से तलवार निकाला जाता है तो उसकी रोशनी कैसी रहती, प्रलय भानु, जिसकी रोशनी प्रलय मचा देती है। कैसी, फारे तमतोन गयंदन के जाल को, यानी कि फारे तमतोन गयंदन के जाल को, गयंदन का मतलब होता है अपने दुश्मन को जो हाथी के जाल के समान है, उसका दुश्मन किसके समान है, हाथी के जाल के समान है, उसको क्या कर देता है, जाल के समान काट देता है। क्या समझ रहा है, जैसे जाल को ऐसे करके काटा जाता है मकड़ी के जाला को, ठीक उसी प्रकार से जब छत्रसाल का तलवार निकलता है, जो कि उसका सेना किसके बराबर है, हाथी के समान है। किसके समान है, गयंदन के जाल को, जो उसकी सेना है वो हाथी के जाल, यानी पूरी मजबूत सेना है, हाथी के जाल, यानी कि हाथी जैसा उसका मजबूत क्या है, उसका दुश्मन है, तब पर भी उसको जाल के समान तलवार से क्या कर देता है, काट देता है। यहाँ पर पूरी शौर्य का बखान किया जा रहा है, पूरी ओजस्वी ताकत का वर्णन किया जा रहा है। किसका, छत्रसाल का। उसकी तलवार ऐसी है जो मयान से निकलती है, प्रलय भानु, उसकी रोशनी काफी निकलती है। उसके साथ ही जो हाथी के समान उसके शत्रु है उसको पूरा ही क्या कर देता है, जाल के समान काट देता है। कौन, छत्रसाल। आगे देखिए क्या लिखता है, लगती लफकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, यानी लगती लफकी कंठ बैरिन सी, यानी कि एकदम दुश्मन के समान नागिन सा उसके गले में क्या करता है, लिपटता है। किसका तलवार, छत्रसाल का तलवार। जैसे नागिन गले क्या करता है, लिपट करके काटता है, ठीक उसी प्रकार से जब छत्रसाल का तलवार चलता है तो दुश्मन के गले में नागिन से जैसा क्या हो जाता है, लिपट जाता है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र ही रिझावे, याद रखिए क्या यहाँ पर रुद्र ही रिझावे, और ऐसा लगता है कि जब उनका तलवार चलता है तो नागिन सा गले में लिपटता है, और ऐसा लगता है रुद्र को रिझाने के लिए, किसको, रुद्र किसका रूप है, भगवान शिव का रूप है, और रुद्र को रिझाने के लिए क्या दिया जा रहा है, मुंडन की माला। किसका माला दिया जा रहा है, मुंडन की माला दिया जा रहा है। भगवान शिव खुश हो जाए इसके लिए क्या चढ़ाया जा रहा है, मुंडन की माला। किसके द्वारा, छत्रसाल के द्वारा। याद रहे, रुद्र को रिझाने के लिए क्या दिया जा रहा है, मुंडन की माला। आगे देखिए क्या कहता है, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छितिपाल छत्रसाल किसके पिता, किसके हैं बेटे, ये छितिपाल के पिता, छित्रसाल के बेटे, छित्रसाल के बेटे हैं छत्रसाल। इसके पिता के नाम क्या है, छितिपाल, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। ये क्या है, काफी ताकतवर है, महाबाहुबली हैं। कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को, कहता है तुम्हारी तलवार को मैं कहाँ तक बखान करूं, तुम्हारी तलवार को मैं कहाँ तक बखान करूं। लाल छितिपाल यानी क्या, छितिपाल के बेटे कौन है, छत्रसाल। आपकी तलवार का मैं कहाँ तक बखान करूं, आप क्या हैं, महाबाहुबली हैं, आप क्या हैं, महाबाहुबली हैं। अंतिम कहता है, प्रतिभत कटक कटीले केती काटी काटी कलिका सी कीलकी कलेऊ देतु काल को, कहते हैं आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं को दल को संहार कर देते हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए, माँ काली क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में एक क्या कहते हैं, देवी होती है। ऐसा लग रहा है माँ काली को पसंद करने के लिए कलेऊ देती काल को, यानी कि क्या दे रहा है, कलेऊ का अर्थ होता है चढ़ावा। कलेऊ अर्थ क्या होता है, चढ़ावा, और चढ़ावा चढ़ा रहा है कौन, छत्रपति
छत्रपति सॉरी छत्रसाल, कौन दे रहा है? छत्रसाल। छत्रसाल ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका तलवार चल रहा है, जैसे लग रहा है कि काली को क्या दे रहा है? कलेवा। माता काली को क्या दे रहा है? कलेवा। याद रखिएगा दोनों में अंतर है। माता काली को क्या दिया जा रहा है? कलेवा, यानी कि चढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं रुद्र को रिझाने के लिए क्या दिया जा रहा है? मुंडन की माला। आइए एक बार शॉर्ट में देखते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है, मयान निकलता है। क्या निकलता है? मयान। मयान का मतलब तलवार जो रखने वाला होता है, उससे जब तलवार निकलता है तो उससे रोशनी कैसे निकलती है? प्रलयंकारी रोशनी निकलती है, जो कि देखने के लायक नहीं होता। इतनी चमक तलवार में होती है। और वो अपने दुश्मन को क्या करता है? जो हाथी के समान मजबूत दुश्मन है, उसको जब जाल के समान क्या कर देता है? उसको फाड़ के रख देता है। फिर कहता है और लगता है जिस प्रकार से उसकी तलवार किस प्रकार से गले में लिपटता है, नागिन सा तलवार उसके दुश्मन के गले में क्या हो जाता है? लिपट जाता है और पूरी तरीके से एक बार में ही अलग कर देता है। और जैसा लगता है कि रुद्र को रिझाने के लिए मुंडन की माला को दिया जा रहा है। फिर कहता है लाल क्षितिपाल। क्या कहता है? लाल क्षितिपाल, यानी क्षितिपाल के बेटे छत्रसाल, आपका मैं कहां तक बखान करूं? लाल क्षितिपाल छत्रसाल, आपका मैं कहां? याद रखिएगा क्षितिपाल के बेटे क्या है? छत्रसाल है, जो कि आश्रय दिए थे। किसको आश्रय देते? भूषण जी का आश्रय देते। वही कह रहे हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल में आपका कहां तक बखान करूं? आपकी तलवार का बखान करना मुमकिन नहीं है। आप क्या है? महाबाहुबली हैं। आप क्या हैं? महाबाहुबली हैं। आपका वर्णन करना आसान नहीं है। आप जिस प्रकार से चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जैसे कहां लो बखान, यानी आपकी करवाल, आपके काम को, आपकी तलवार का कहां तक बखान करूं? आप जिस प्रकार से काटी केती केटी काटी, यानी जिस प्रकार से गला काट रहे हो, लगता है कालिका को प्रसन्न करने, यानी माता काली को प्रसन्न करने के लिए आप क्या चढ़ा रहे हो? उसे कलेवा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कलेवा। याद रहे, काली को क्या दे रहा है? कलेवा दे रहा है। और रुद्र को रिझाने के लिए मुंडन की माला दे रहा है। और लाल क्षितिपाल का बेटा कौन है? छत्रसाल है। और दुश्मन की गलियों में तलवार कैसे लिपटता है? नागिन सा लिपटता है। चलिए यहाँ से तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा।